हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। अपने लाइफ में सभी कोशिश कर रहे होंगे, जद्दोजहद में लगे होंगे कि किसी तरीके से हमारी लाइफ अच्छे से चल जाए। कई लोग लगे होंगे कि हमारी नौकरी लग जाए, कई लोग लगे होंगे हमारी शादी हो जाए और हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। सब अपने लाइफ में अच्छा चाहते हैं। बुरा तो कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि इतनी तकलीफ़ें आ जाएँ कि सब चीज़ें हमारी तहस-महस हो जाएँ, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। आपने अपनी ज़िंदगी में नौकरी चलिए पा ली, एक अच्छी नौकरी पाई। आपने एक अच्छी लाइफ़ पार्टनर अपना एक पा लिया। सब कुछ है आपके पास, धन की भी कोई कमी नहीं है, घर में बच्चे भी खुश हैं, बच्चों की पढ़ाई पे भी आप ध्यान दे पा रहे हैं, सब कुछ है। उसके बावजूद कई लोगों को मन में अशांति रहती है। कई लोगों को मन में इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, कि पीस ही नहीं है, शांति नहीं है मन में। कर्मा और लाइफ की सीरीज में मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई थी, जो मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ। थोड़ा सा मैं एक रिवीजन टाइप का आपको एक रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने कैसे उस एपिसोड्स में आपको ये याद दिलाने की कोशिश करी थी, कभी किसी की निंदा ना करें। क्योंकि अगर निंदा करेंगे तो वही हैबिट्स आपके अंदर आएंगी। दूसरी बात मैंने बताई थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हु आई एम, आप कौन हैं, इसको पहचानें। और ये भी मैंने आपको बताया था उसी की सीरीज में। अगर आप पिछले एपिसोड्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने ये भी थोड़ा थोड़ा सा एक क्लियर आपको एक इंडिकेशन दिया था कि हु इज़ गॉड, ये भी मैंने आपको बताया था। आज की सीरीज में मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के बताऊंगी सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में। आत्म साक्षात्कार जिसे हम अपने शास्त्रों में कहते हैं, हमारे गीता, हमारे भागवतम, सब जगह आत्म साक्षात्कार पे ज़्यादा जोर दिया गया है, उस पर ज़्यादा प्रेशर डाला गया है कि इंसान को उस चीज़ को जानना चाहिए कि हम कौन हैं, सेल्फ रियलाइज करना। जब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं होगा, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, आप कभी भी अपनी लाइफ में देखिएगा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। आपको लगेगा कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मुझे मान लीजिए नौकरी भी मिल गई, मुझे मेरी जो है शादी हो गई, सब कुछ ठीक से सब कुछ चल रहा है मेरे घर में, उसके बावजूद आपको मन की शांति नहीं है। आप देखिएगा, इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ समय के लिए सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, उसके बाद फिर कुछ अशांति हो गई। कैसे मन को शांत करें? जब तक आप अपने आप को खुद नहीं पहचानेंगे, आप ऐसे ही अशांत घूमते रहेंगे। ये एक टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक लॉजिक है, एक तरीके का आप कह सकते हैं। और ये लॉजिक आपके शास्त्रों में, आपके भागवतम, आपके गीता में बहुत क्लियरली बताया गया है। आत्म साक्षात्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए। उसको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को नहीं जानेंगे तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस फील्ड को पकड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। ज़बरदस्ती कोई कोर्स को कर लेना और उसके बाद वो डिग्री लेकर के आप कुछ नहीं कर पाए अपने लाइफ में, तो वो एक इनजस्टिस है आपके साथ। ये एक अन्याय है, खुद के साथ एक अन्याय है। इस चीज़ को समझिए। और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत जब तक आप नहीं करेंगे, आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। जब आप थोड़ा सा 30 to 40 के एज में जब पहुंचेंगे, मैंने पहले ही बताया था इस चीज़ को, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट होंगे। मैंने बताया था कि आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आपका जो अ, अंदर की जो ज्योति है, ज्योति मतलब जो आपके अंदर की आत्मा है, वो शांत होती है। आप उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। आत्मा परमात्मा का ही एक भाग है, एक हिस्सा है। ये सब चीज़ें हम इंसानों में क्यों है? क्यों क्यों किसी ने मुझसे सवाल किया कि आप कर्मा और लाइफ पे सीरीज बनाइए, क्योंकि आप एक इंसान हैं।
एक एक आप में इतनी बुद्धि है, भगवान ने दे रखी है आपको इतनी बुद्धि कि आप इस चीज़ को समझें कि व्हाट इज़ कर्मा एंड लाइफ, व्हाट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन। इस चीज़ की बुद्धि हम इंसानों को है, लेकिन एनिमल्स को तो नहीं है। इसीलिए हमको ये इंसान की योनि मिली है। हमने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे अपने पिछले जन्म में, और रिबर्थ, कई लोग कहते हैं कि रिबर्थ नहीं होगा या रिबर्थ जो है वो हम विश्वास नहीं करते, तो फिर आप इस जन्म में कैसे आए? ये एक लॉजिकल चीज़ है, ये एक समझने वाली चीज़ है। ये भी तो आपको शरीर मिला है ना, कुछ कर्म किए होगे तभी तो आपको मानव शरीर मिला। तो जब मानव शरीर मिला है, क्यों नहीं आपको एनिमल्स का भी तो मिल सकता था? आप कुछ भी कोई एनिमल बन जाते, कोई हाथी घोड़ा कुछ भी बन जाते आप तो। क्यों इंसान ही बने आप? क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में जरूर आपने कुछ पुण्य किया होगा। और 84 लाख योनों के बाद इंसान को अपनी बॉडी मिल, एक इंसान के रूप में वो जन्म लेता है। और ये जो बॉडी मिलती है हम लोगों को, ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा जिंदा ही रहेंगे, कभी ना कभी खत्म तो हो ही जाएंगे ना। लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। आत्मा को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। वो जो लॉ है, वो जो ज्योति है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ये मैं नहीं, ये हमारे शास्त्र क्या, ये सारी शास्त्रिक बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे उपनिषद पुराण में, और जिनका सार है वो भागवतम है। भागवतम का सार जो है वो भगवत गीता है। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको थोड़ा सा बताया था कि भागवतम एक अलग ग्रंथ है जिसमें 12 स्कंद हैं, 12 कॉन्टोज हैं, और उसका जो सार है वो भगवत गीता है। गीता पतली सी है, उसको आप पढ़िए। गीता आप सभी जानते हैं, आपको मार्केट मिल सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अगर आप गीता पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप इस वीडियो को अभी देख के, जो मैंने सीरीज बनाई है उस पर भी आप जा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मैं और इसमें आगे बता देती हूँ। मेडिटेशन के साथ साथ मैंने बताया था ब्रह्म काल, अगर आप 3, 4, 5, 6 जितने बजे भी आपको, जितना 6 बजे तक भी उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफिस जल्दी आपको जाना रहता है तो आप शाम को भी मेडिटेशन कर सकते हैं। शांत माहौल में करना होता है, और ज्ञान मुद्रा में बैठ के ही आप मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेशन करिए तो मैं आपको बता दूं कि उसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो है भगवान के चरणों का स्मरण करना। भगवान के जो चरण कमल हैं, अगर आपके पास फोटो है तो बहुत अच्छा है। अगर आप अपने मोबाइल पे अगर भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की, उनकी अगर चरण कमलों की जो फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप वो सामने अगर रख के अगर ध्यान लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम की फोटो भी आप रख सकते हैं। अगर ओम अगर आपके सामने कहीं आप अपने वॉल के सामने अपने सामने बना लेते हैं, उस पर भी आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जिस चीज़ पे आपको कंसंट्रेट करना है आप उस पर कंसंट्रेट करिए। जिस किसी पे भी आप गॉड पे विश्वास करते हैं, कंसंट्रेशन जब आपका ये बढ़ेगा तो आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दे पाएंगे। तब आपका मन शांत होने लगेगा। तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक ज्ञान आएगा। व्यक्ति में ज्ञान जब आता है, नॉलेज जब आती है, तो वो व्यक्ति अपने आप पे ही शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसको अब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो जेलसी इसको फील हो ही नहीं सकती। ऐसे इंसान को कभी नेगेटिव चीज़ें भी नहीं पकड़ सकती अगर वो बहुत ज़्यादा डिवोटी है किसी गॉड के लिए। आप देखिएगा जितने भी प्रीस्ट हैं, जितने भी जो ब्राह्मण जाति के जो लोग, जो पंडित लोग हैं, जो वाकई में जो वैष्णव हैं, बहुत डिवोटी जो लोग बहुत अपने गॉड के लिए होते हैं, जो प्रीस्ट बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं गॉड के लिए, वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है। देखिए मनुष्य जाति में मैं आपको बता दूं, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। कई सारी कैटेगरीज होती हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग उन सबको रखा जाता है श्रेणियों में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसके आगे की मैं आपको बात बताती हूँ कि आप मेडिटेशन, जब आप सेल्फ रियलाइजेशन जब आपको हो जाए, एक्चुअलाइजेशन हो जाए, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ ये फैक्ट है, बहुत से लोगों को नहीं हो पाता है और बहुत से लोग भटके हुए हैं।
भटक रहे हैं, भागम भाग में लगे हुए हैं, नहीं टाइम है उनके पास, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं ये बात समझती हूँ, जानती भी हूँ, लेकिन फिर भी आप फोकस करके देखिए, आपके मन एकदम शांत होगा। कोई बात नहीं, जो खराब चीज़ें हैं वो आपके पास से चली जाएंगी। जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, इंसान हो चाहे सिचुएशन हो, आप देखिएगा जब आप उसको छोड़ेंगे ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी। उन सभी को आप अपने आप ही रियलाइज करेंगे कि वो सब चीज़ें अपने आप से जा रही हैं। ऐसा करना बहुत कठिन है। ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन करना एक्चुअल में बहुत ही कम लोगों को हो पाता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। कोशिश इसलिए करनी चाहिए क्योंकि फिर आप अपने आप को संतुष्ट कर पाएँ, एक जस्टिस कर पाएँ, फिर किसी से ये ना कहें कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ पाया, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है। यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी पॉजिटिव माइंड। आपको पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दिखाएँगे और क्या आप उनको सिखाएँगे? यदि आप खुद शांत नहीं हैं तो। खुद का शांत होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसमें और बता दूं, देखिए हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैन मेड चीज एंड थिंग्स मेड बाय नेचर। जो नेचर से बनी हुई चीज़ें हैं, मैन मेड थिंग एंड नेचुरल जो बनी हुई हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है बचपन में, सन स्टार, ये सब नेचुरल हैं, नेचर से बनी हुई हैं, विच नेचर हैज़ मेड। लेकिन जो इंसान की बनी हुई हैं, इंसानों ने जिन्होंने बनाया, जैसे इंडस्ट्री हो गई, कंपनीज हो गई, कमर्शियल चीज़ें जितनी भी हैं वो सब इंसानों से बनी हुई हैं। इतना तो हमें ज्ञान है कि ये तो इंसानों ने बनाई, लेकिन जो नेचुरल चीज़ें वो किसने बनाई हैं? ये एक सीधा सा, एक बहुत ही सिंपल सा एक ये आंसर है, गॉड ने बनाई है। सिंपल, गॉड ने बनाई है तो गॉड है कि नहीं? बिल्कुल है। तो गॉड कौन है, यही तो जानना है। ये आपको पता चलेगा जब आपकी ब्रह्म ज्योति अंदर की जागेगी कि भगवान कौन है। हमें उनके शरण में जाना है क्योंकि ये दुनिया उनकी बनाई हुई है। वही हमारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वही हमारे माइंड को एक्चुअल में शांत कर सकते हैं, हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करा सकते हैं कि हम एक्चुअल में हैं कौन। हर कोई आईएएस पीसीएस तो नहीं बन सकता, हर कोई जो है वो फेमस सिंगर या मॉडल तो नहीं बन सकता। हर एक आदमी, हर एक औरत अलग अलग गुण लेके आए हैं। उन्हें अपने आप को पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्या गुण हैं। वो बात अलग है कि कोई जना आपको रोक रहा है और आप कोशिश किए जा रहे हैं, करिए कोशिश। हो सकता है कई लोग बहुत देर में जाकर उनकी किस्मत खुलती है। अब इसके पीछे भी ग्रह होते हैं। वो आपकी कुंडली जब आप किसी को दिखाते हैं तो पता चल पाता है कि इस व्यक्ति में ये क्वालिटी है, इसको ये फील्ड पकड़ना चाहिए, तो वहां से इसके इनकम के स्रोत बनेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये सब उतनी स्तर तक पहुंचना, उतने लेवल तक पहुंचना, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप या तो बहुत स्ट्रगल कर चुके होंगे, बहुत झेल चुके होंगे, या फिर आप सेल्फ मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। मैंने देखा है बच्चे जो एडोलसेंस की एज में हैं, वो बहुत ज़्यादा, आज की पीढ़ी बहुत कंफ्यूज है। हजारों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेज पे पहुंचते हैं, जिन्हें एक्चुअली पता होता है कि मुझे करना क्या है। उनसे जितनी भी मेहनत आप करवा लीजिए, वो अपने फील्ड में मेहनत करने को तैयार होते हैं। थकावट का महसूस उनको उनको थकावट होने लगेगी, फिर भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है उस चीज़ में। आपने कभी देखा है आपके घर में कभी
कोई ऐसा कोई लेबर आया हो, बिजली वाला आया हो सही करने के लिए, या जो जो टेलर होते हैं, कोई भी आपने देखा होगा, जो ये सभी लोग जो लेबर वाला जो काम करते हैं, उसमें से कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा इतनी बरसात में भी काम करने चला आया हो? कभी लेबर कोई ऐसा आया हो, घर में कुछ चीज़ें आपको बनवानी हो, तो कभी आपने देखा होगा उनका डेडिकेशन कितना होता है? बारिश हो रही होगी, आंधी तूफान आ रहा होगा, नहीं साहब हम काम करने आए हैं, हमें तो काम करना है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको पैसा चाहिए। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं हमें पैसे की बात नहीं है, ये तो मेरा काम है, वो तो मैं करने के लिए आऊंगा साहब। ये डायलॉग ये डायलॉग बताता है कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है अपने फील्ड में, उसको लगन है अपने काम में। पैसे के लिए तो पैसे तो आ ही जाएंगे, जब उसको पता है कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, वो कर रहा है। जैसे कोई इंजीनियर है, मान लीजिए इंजीनियर मैं बात करती हूँ, कई उसमें जो लड़के होते हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं, मशीनरीज बना रहे हैं, इंजीनियर है, उनको इंटरेस्ट है, दिन रात लगे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, सेल्फ रियलाइजेशन है उनको, कि उनको पता है। लेकिन ऐसे लोग केवल एक दो होते हैं। पूरे 30 बच्चों के क्लासेस में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, एक या दो लोग होते हैं जिनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और ये रिसर्च में पाया गया है। ये आप जो रिसर्चर्स होते हैं, एजुकेशनल रिसर्च जैसे एजुकेशन रिसर्च हो गए, या जो एजुकेशन के लाइन में जितनी भी रिसर्चेज होती हैं बच्चों पे, उसमें यह पाया गया है कि कोई एक या दो बच्चे होते हैं जो कि टॉप करते हैं, या जो टॉपर होता है उसके जो नीचे सेकंड और थर्ड वाले जो रैंक लाए होते हैं, उनमें से कोई आगे जा करके आगे बढ़ता है। तो वो सारे बच्चे तो नहीं चले जा रहे ना, सब लोग अपना अलग अलग फील्ड पकड़ेंगे। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन तो केवल कभी लोग को हो पा रहा है ना। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही मैं आपकी थोड़ी सी आंखें खोलना चाहती हूँ इस चीज़ पे, कि आप अपने आप को कैसे रियलाइज करें, कैसे अपने आप को आप पहचानें। थोड़ा सा अगर आप हो सके, मैं फिर से वही बोलूँगी, आप गीता ज़रूर पढ़िए। गीता बहुत ज़रूरी है। लाइफ में गीता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत आपकी आत्मिक शक्ति, जो आत्मा की जो शक्ति मिलती है, इससे शक्ति कैसे मिलेगी? जब आत्मा आत्मा शांत होगी, उसको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अज्ञानी है ना हम सब लोग अज्ञानी ही हैं। इतना ही ज्ञान अगर प्राप्त होता तो हम इतने परेशान क्यों होते हर चीज़ के लिए? तो इस चीज़ को समझिए। आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में पता चल सके। जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत भटके हुए हैं, ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें कि वो उन्हें करना क्या है लाइफ में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।